हेलो फ्रेंड्स, बिटकॉइन लीजेंड में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। इसमें अब लॉकअप और स्टेकिंग का अपडेट आ चुका है। जब आप बिटकॉइन लीजेंड को ओपन करेंगे और यहाँ आपको टीम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टेकिंग एंड फंडिंग। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेकिंग और लॉकअप का जो भी सिस्टम है यहाँ पर इनेबल कर दिया गया है, पूरी तरीके से यहाँ पर इनेबल हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ से अपने कॉइन को स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसका पूरी तरीके से बेनिफिट उठा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिटकॉइन लीजेंड को प्ले स्टोर से जाकर आपको अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपके पास भी ये ऑप्शन आ जाएगा, स्टेकिंग एंड फंडिंग। और इसके बारे में इन्होंने बहुत समय पहले अपडेट दिया था और मैंने भी आपको इसके बारे में बताया था, वीडियो के जरिए मैंने आपको डिटेल में बताया था कि स्टेकिंग और लॉकअप से रिलेटेड इनका अपडेट आएगा, कब आएगा, किस तरीके से आएगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से लॉकअप और स्टेकिंग का फीचर ला दिया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से। और जितने भी लोगों ने अभी तक बिटकॉइन लीजेंड को डाउनलोड नहीं किया और माइनिंग स्टार्ट नहीं की है, आप लोग माइनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि इस फीचर की वजह से इसकी प्राइस आने वाले समय में डेफिनेटली बढ़ती हुई जरूर दिखेगी और बहुत अच्छे अमाउंट में हम लोग यहाँ से प्रॉफिट लेंगे। और इसका विड्रॉल स्टार्ट होगा सितंबर में और सितंबर में ही इसकी केवाईसी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द अब हम लोग इसमें से भी विड्रॉल ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग सारी चीजें अब समझते हैं। तो जब आप बिटकॉइन लीजेंड को अपडेट कर लेंगे, अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको टीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेकिंग एंड फंडिंग का ऑप्शन। और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड अमाउंट। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। योर माइनिंग अमाउंट, हम लोगों ने बेस रेट पर जितना माइनिंग किया, जितना भी कॉइन हम लोगों ने माइन किया है, यहाँ पर आपका कॉइन शो हो जाएगा 828 कॉइन। उसके बाद रिवॉर्ड्स अमाउंट, जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिला है यहाँ पर शो हो जाएगा। और रेफरल अमाउंट, जितना भी आपने रेफर किया है, रेफर के जरिए जितना भी आपके पास कॉइन बना है, यहाँ पर आपका कॉइन शो हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा, ये जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप पूरी तरीके से बेनिफिट उठा पाएंगे। तो यहाँ पर जब लॉकअप और पे आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इस बॉक्स में छोटे छोटे में लिखा हुआ है, lockup is carried out before KYC and amount of lockup varies depending on the result of passing KYC। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवाईसी से पहले स्टेकिंग किया जाता है और जितने भी अमाउंट आपके पास है वो जैसे जैसे केवाईसी पास होगी वैसे वैसे जितना भी आपका कॉइन होगा वो सारा वेरीफाइड में आ जाएगा, यानी कि उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा सिस्टम पाई नेटवर्क में, उसी तरीके से इसमें भी है। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है बेस लॉकअप, एक्सपेक्टेड काउंट इनटू 40% फॉर 12 मंथ, आफ्टर 1 ईयर द पेमेंट इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ। तो यहाँ पर हम लोग का जो 40% कॉइन है वो लॉकअप में रहेगा, सबसे पहली चीज ये है। और यहाँ पर कितना कॉइन लॉकअप में रहेगा यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। यहाँ पर लॉकअप और अनलॉकअप में आपका कॉइन शो हो जाएगा। ये है 60%, नीचे वाला अनलॉकअप में 60% और जो लॉकअप में है वो है 40%। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है एक्सपेक्टेड काउंट 40% फॉर 12 मंथ, आफ्टर 1 ईयर द पेमेंट इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो हमारा 40% कॉइन है वो तो लॉकअप में रहेगा 12 मंथ के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए, एक साल के लिए हमारा जो 40% कॉइन है वो लॉकअप में रहेगा। तो यहाँ पर जो 40% कॉइन का जो पेमेंट बनेगा वो 12 महीने में डिवाइड होगा। ये चीज यहाँ पर इन्होंने बताया। और भी चीजें क्लियर होंगी बहुत अच्छे तरीके से जब हम लोग और नीचे प्रैक्टिकल सारी चीजें करेंगे तो। और उसके बाद विड्रॉल मेथड मंथली एयर ड्रॉप, एक्सपेक्टेड काउंट 60% डिवाइड इंटू 12 मंथ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो हमारा 60% कॉइन है जो हमारा अनलॉकअप में है, ये हमें मंथली बेसिस के हिसाब से मिलेगा। यानी कि जो लॉकअप में है जो 40% कॉइन है, ये 12 मंथ के बाद हमें मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो लॉकअप में है 40% कॉइन, ये हमें 12 मंथ के बाद मिलेगा। और जो अनलॉकअप में है इसका विड्रॉल हमें हर महीने मिलेगा। ठीक है, 60% जो कॉइन है इसका विड्रॉल हमें हर महीने मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि अगर आपके पास 10,000 BCL कॉइन है तो 40% कॉइन यानी कि 4000 BCL कॉइन आपका लॉकअप में रहेगा, जो कि 12 महीने के बाद, यानी कि डिवाइड इनटू 12 मंथ, उसी बेसिस पे 12 महीने के बेसिस पर ही आपको, लेकिन एक साल के बाद ये कॉइन आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो 60% कॉइन है जो कि आपका अनलॉकअप में है, ये आपको मंथली पेड किया जाएगा 500 BCL। ये एग्जाम्पल पर इन्होंने यहां पर दिया है। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि ये चीजें आपको क्लियर कर दें। फिर से हम आपको बता देते हैं, अच्छे से और ध्यान से सुन। जितना भी हमारे पास कॉइन है उसका जो 40% कॉइन है वो लॉकअप में रहेगा। ठीक है, हमारा जो 40% कॉइन है वो लॉकअप में रहेगा 12 महीने के लिए। और उसका जो पेमेंट होगा वो 12 महीने के हिसाब से ही मिलेगा, यानी कि 12 महीने के हिसाब से डिवाइड होकर हमें पेमेंट मिलेगा, लेकिन एक साल के बाद, यहां पर इन्होंने लिखा है।
और उसके बाद जो 60% हमारा कॉइन है ये रहेगा अनलॉकअप में, और ये भी 12 महीने के लिए ही रहेगा। लेकिन इसमें जो हमें पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा मंथली, यानी कि हर महीने 60% जो हमारा कॉइन अनलॉकअप में रहेगा उसमें से हर महीने कॉइन हमें पेड किया जाएगा। तो क्लियर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी इनका लॉकअप एंड पे आउट का सिस्टम है। उम्मीद है कि यहाँ पर अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो आपका लॉकअप अमाउंट है इसे भूल जाइए आप, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप ना ही कुछ कर सकते हैं। जो भी होगा यहाँ पर अब अनलॉकअप अमाउंट से ही होगा। तो यहाँ पर जो विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट है यहाँ पर आपको अनलॉकअप में से आप जितना भी विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा ना सोचे कि यहाँ पर आपको विड्रॉल मिलेगा यानी आपको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर जब आप अमाउंट डालेंगे, जैसे कि मेरे पास 11,154 कॉइन है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 5,000 हम लोग डालते हैं। तो 5,000 अगर हम यहाँ पर डालकर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सेव, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे मंथली कितना मिलेगा 416 कॉइन, और ये हमें 12 महीने तक मिलता रहेगा। ये चीज यहाँ पर इन्होंने दिया है। अभी विड्रॉल का सिस्टम नहीं है, ये एक विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट है। यहाँ पर जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको मंथली अमाउंट मिलेगा जो कि यहाँ पर इन्होंने बताया है। ये चीज यहाँ पर इन्होंने दिया है। ठीक है, ये तो चीज हो गया है विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट का। और उसके बाद जब आप मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद आपका रिमाइंड कॉइन यहाँ पर बचेगा। देखिए अभी टोटल दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं किया है। तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर 5,000 BCL आपका कम हो जाएगा इसमें से, रिमाइंड अमाउंट में से। तो अब आपको क्या करना है, स्टेकिंग फंडिंग सिस्टम पे क्लिक करना है। तो जितना भी आप विड्रॉल रिक्वेस्ट अमाउंट में डालेंगे उस हिसाब से यहाँ पर आपको मंथली पेमेंट मिलेगा, और उतना कॉइन इसमें से डिडक्ट हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा रिमाइंड अमाउंट में से। अब जितना भी कॉइन अब बचा, जैसे कि यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट में लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर जितना भी कॉइन आपका बचेगा यहाँ पर आपको अब स्टेकिंग में लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक सिस्टम है कि आप अपने अमाउंट को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप पीरियड को घटा बढ़ा जरूर सकते हैं लेकिन आप अपने अमाउंट को घटा भी नहीं सकते और ना ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप टाइम पीरियड को आगे पीछे जितना चाहें उतना कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल स्टेकिंग अमाउंट है 6,154 BCL। उस हिसाब से अगर हम 9th मंथ के लिए करते हैं तो 19% का स्टेकिंग इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और मंथली इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस हिसाब से अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से 1 ईयर करते हैं तो यहाँ पर ये और इंक्रीज होगा, 2 ईयर्स करते हैं तो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, 3 ईयर करते हैं तो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये आप जितना चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखेगा स्टेक BCL, यहाँ पर आपको क्लिक करके स्टेकिंग पर लगा देना है, और यहाँ पर आप स्टेकिंग हिस्ट्री पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से हम आपको कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में और अच्छे तरीके से हम आपको समझा पाएं। और इस फीचर के जरिए, लॉकअप और स्टेकिंग के जरिए आने वाले समय में बिटकॉइन लीजेंड की प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखेगी, और हो सकता है $1 भी ये क्रॉस कर जाए। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और आप सभी लोगों को ये भी पता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका जो विड्रॉल है आपको सितंबर में मिलने लगेगा, यानी कि सितंबर में ही KYC स्टार्ट होगी और सितंबर में ही हमें विड्रॉल मिलने लगेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सितंबर तक ही आपको इंतजार करना है, उसके बाद आसानी से हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम इन्होंने लाया है इससे लॉकअप रहेगा, और लॉकअप के जरिए यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए ये लॉकअप का सिस्टम नहीं लाएंगे तो जैसे ही लॉन्च होगा उसके बाद हम सारे लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के चक्कर में सेल कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज्यादा डंप हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि ये सिस्टम लाया जाए जिससे इसकी प्राइस बनी रहे, और ये लाना भी चाहिए ताकि हमें भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। तो जितने लोगों ने बिटकॉइन लीजेंड को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई, आप लोग कमेंट करें। और जितने लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।